हेलो गाइज, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमने एक टारगेट बनाया है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये उसी सीरीज का पार्ट 7 है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा अर्घ। ध्यान रखिएगा, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है और एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस द्वीप आग्नेयाशय में पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? टिटनेस द्वारा शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिक्का किस धातु का बना होता है? सिक्का तांबा और टीन के मिश्रण से बना होता है, जिसमें तांबा 88% और टीन 12% होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात रॉकेट मोमेंट कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? कांच को सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम अर्थात Na, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 को सिलिका के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? ब्रिक अर्थात किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? लाल द्रव के उपनाम से पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है H1N1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? इसका आंसर होगा केशिकत्व क्रिया के कारण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? इसका आंसर होगा अप्सरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम से हम ये समझते हैं कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? इसका आंसर होगा धमनी। ध्यान रखिएगा, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी अर्थात आर्टरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर जस्ता एवं निकेल का मिश्रण होता है। जस्ता का
सिंबल होता है Zn और निकेल का सिंबल होता है Ni। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर होगा नौ संचालकों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सोनार एक यंत्र है जिसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? इसका आंसर होगा बकरी। औसतन 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होती है, अर्थात आरबीसी, रेड ब्लड सेल के द्वारा होती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी गाड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, अर्थात स्टैटिक एनर्जी होती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों में सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस निकलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? इसका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब को। ध्यान रखिएगा, रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? इसका आंसर होगा सोनार। ध्यान रखिएगा, सोनार नामक यंत्र का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है और इस यंत्र की सहायता से प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायुमान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा मैक संख्या। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? इसका आंसर होगा संयोजी ऊतक। ध्यान रखिएगा, संयोजी ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, जिसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? इसका आंसर होगा असूत्री विभाजन, अर्थात अमीटोसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? इसका आंसर होगा आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड को बेवकूफों का सोना अर्थात फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नाखून और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा क्रेटिनोफिलिक। ध्यान रखिएगा, क्रेटिनोफिलिक वह ऊतक हैं जो कि नाखूनों और बालों में उगते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा EEG के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा व्यतिकरण। ध्यान रखिएगा, साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सोनार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? इसका आंसर होगा विटामिन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? इसका आंसर होगा विटामिन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? इसका आंसर होगा पेट्रोल एवं अल्कोहल का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? इसका आंसर होगा अमोनिया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा व्यक्ति की लंबाई की आधी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? इसका आंसर होगा क्लोरेला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? इसका आंसर होगा पास्चुरेला पेस्टिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा स्प्रिंग घड़ी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? इसका आंसर होगा केंद्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोशिका के केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? इसका आंसर होगा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।